नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे शौकों के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है। नहीं, ये शौक तो बनाए गए हैं जबरदस्त मानसिक ताकत और मजबूत कैरेक्टर बनाने के लिए। शुरुआत इस बहुत ही पावरफुल बात से करते हैं। सभ्यता नाजुक है, आपको नहीं होना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी उथल-पुथल हो, अपनी अंदर की मजबूती वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस कंफर्ट से भरी दुनिया में कोई ऐसी अटूट धार, ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बना सकता है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला पड़ाव है आराम के उस जाल को समझना, जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। क्योंकि असल तरक्की वो तो इस दायरे से बाहर कदम रखने पर ही शुरू होती है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। देखिए, बात बेवकूफ़ी वाले खतरों में कूदने की नहीं हो रही। बात हो रही है प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट को अपनाने की। मतलब एक ऐसा कंट्रोल्ड स्ट्रेस जो हमें मजबूत बनाता है, तोड़ता नहीं। तो कौन से हैं वो शौक? देखिए, कुछ खास शौक हैं जो दिमाग और शरीर दोनों को मुश्किल हालात सहने की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ठंडे पानी का सामना करना। ये हमें सिखाता है कि बेचैनी से कोई मरता नहीं है। या फिर लंबी दूरी तक दौड़ना, ये दिमाग की उस आवाज को चुप कराना सिखाता है जो कहती है बस अब छोड़ दो। और हाँ, पब्लिक स्पीकिंग, ये डर को सबके सामने लाकर उसे जड़ से ही खत्म कर देती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी रुकावट की, हमारे ईगो की, हमारे अहंकार की। और देखते हैं कि कैसे ध्यान बाहरी दिखावे से हटाकर अंदर के कैरेक्टर को बनाने पर लाया जाए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है, कंट्रोल्ड वायलेंस। अब इसका मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसका मतलब है बॉक्सिंग या एमएमए जैसे स्पोर्ट्स, जहां एक कंट्रोल्ड माहौल में हमें अपनी शारीरिक और मानसिक हदों का पता चलता है। इससे जो विनम्रता आती है वो कहीं और नहीं मिलती। और ये बात बिल्कुल सटीक है। नियंत्रित हिंसा जैसा कुछ भी अहंकार को विनम्र नहीं बनाता। क्योंकि जब रिंग में असलियत से सामना होता है ना, तो सारा झूठा घमंड अपने आप चूर चूर हो जाता है। और यही बात हमें एक और जरूरी चीज सिखाती है। सच्चा कैरेक्टर वो दिखावे से नहीं बनता, वो चुपचाप बिना किसी की तारीफ के, बिना सोशल मीडिया पोस्ट के बनता है। जैसे निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना। जब ऐसा करते हैं तो हमें बाहरी तारीफ की जरूरत ही नहीं पड़ती और हमारी अंदरूनी नींव और मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो बाहर की दुनिया से अब अंदर की दुनिया में चलते हैं। हमारा तीसरा पड़ाव है अपने मन के अंदर की दुनिया पर महारत हासिल करना। मतलब सेल्फ अवेयरनेस और सोच में क्लैरिटी लाना। और खुद को समझने का रास्ता बड़ा सीधा है। पहले एकांत ढूंढिए, फिर अपने अंदर झांकिए, जिसे आत्मनिरीक्षण कहते हैं। और नतीजा, सोच में जबरदस्त स्पष्टता। ये कुछ आदतें हैं जो हमें अपने ही विचारों के साथ अकेला छोड़ देती हैं, ताकि हम खुद को बेहतर समझ सकें। जैसे अकेले पहाड़ों में घूमना, जहां कोई शोर नहीं, कोई तारीफ नहीं। या सुबह जल्दी उठकर अकेले वक्त बिताना, दिन के हंगामे से पहले मन को शांत करना। जर्नलिंग करना, ताकि हम समझ सकें कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। और हाँ, बोरियत को झेलना सीखना, ताकि जब कुछ करने को न हो तब भी हमारा दिमाग तेज रहे। तो जब अंदर की दुनिया साफ हो जाती है, तो बारी आती है बाहर की दुनिया में कुछ करने की। हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, एक्शन से कॉन्फिडेंस कैसे बनता है। देखिए, यहां सिर्फ और सिर्फ एक्शन की बात है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ये सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए है। अपने हाथों से कुछ बनाना, ये हमारे आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देता है। सर्वाइवल स्किल्स सीखना, ताकि हम किसी भी हाल में नाजुक ना पड़ें। और म्यूजिक या मार्शल आर्ट्स जैसे डिसिप्लिन, ये हमें सब्र और प्रिसिजन सिखाते हैं। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, पर बहुत गहरा। कंट्रोल इज इक्वल टू फ्रीडम। जब हम अपने पैसों को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो असल में हम अपनी जिंदगी के लिए आज़ादी कमा रहे होते हैं। ये भी कैरेक्टर बनाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, अपने नज़रिए को, दुनिया देखने के तरीके को ही बदल देना। यहाँ एक बहुत बड़ी बात समझनी है। मोटिवेशन जो होता है ना, वो आता जाता रहता है, वो टेम्पररी है। लेकिन पर्सपेक्टिव यानी नज़रिया, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए फिलॉसफी या इतिहास पढ़ने जैसे शौक हमें शॉर्ट टर्म मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। ये वो काम हैं जो हमारे सोचने का दायरा बड़ा करते हैं। फिलॉसफी और इतिहास हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। कोई नई भाषा सीखना हमें सोचने के नए तरीके देता है। और फोटोग्राफी जैसी कोई कला, ये हमें दुनिया को और गहराई से देखने पर मजबूर करती है। तो इन सब अलग अलग दिखने वाले शौकों में आखिर कॉमन क्या है?
क्या है वो धागा जो इन सबको एक साथ पिरोता है? चलिए अब इसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। कुल मिलाकर पूरी बात इन 5 चीजों पर आकर टिकती है। पहला, फायदेमंद बेचैनी को अपनाना। दूसरा, अपने ईगो को काबू में रखना। तीसरा, अपनी अंदरूनी दुनिया को समझना। चौथा, असली स्किल और काबिलियत बनाना। और पांचवा, अपने नजरिए को लगातार बड़ा करते जाना। और जाते जाते हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहेंगे। शायद अटूट होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी बिखरे ही नहीं। क्या इसका असली मतलब ये जानना है कि अगर हम बिखर भी जाएं, तो हमारे पास खुद को वापस जोड़ने की ताकत और हुनर है?